एक बाप जो दिल पर पत्थर रख करके अपने कलेजे का टुकड़ा निकाल करके किसी के राजकुमार के हाथ में दे देता है। अब एक लड़का प्रताड़ित करता है, चाहे वो दूसरे लड़की के चक्कर में करे या नशाखोरी के कारण करे, शराब के नशे में करे, वो मात झक्का की रस्म निभाने वाला ससुर भी साथ अपने नालायक बेटा के साथ ही खड़ा हो जाता है। सास भी कहने लगती है कि तू कुरूप है, भिखाइन की बेटी है, हमारा बेटा इतना लायक था, तुम दी क्या, तुम्हारा बाप दिया क्या। ब्याही हुई ननद जो अक्सर नैहर को फोन पर गाइड करती है या अक्सर नैहर में आकर कहीं बसी होती है, वो भी आकर प्रताड़ित करने लगती है। उस लड़की की आवाज बाहर गई कि बस चुगलखोर आंटियों का एक हुजूम पहुंच गया और चुगलखोरी चालू। या चुगला मीटिंग के जो एजेंट हैं वो भी उस पर जो बोलना शुरू कर देंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लड़कियां भी कलही होती हैं और पतियों को फंसा देती हैं, या खुद ही किसी लड़के से चैट कर रही है और जो है पति ने रोका तो केस कर दी। एक डाटा के अनुसार, एक आंकड़े के अनुसार देश का हर दूसरा पति अपने पत्नियों पर थप्पड़ चलाता है। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील सह पत्रकार एसके पंकज। एक बाप अपनी बेटी को बड़े नाजों से पालता है और उसका सपना होता है कि मेरी बेटी जो आज पापा की परी है, पापा की राजकुमारी है, एक दिन पति की दुलारी, पिया की प्यारी और ससुर की बहुरानी और किसी घर की महारानी बनकर के जीवन यापन करेगी। लेकिन हो क्या रहा है? एक बाप जो दिल पर पत्थर रख करके अपने कलेजे का टुकड़ा निकाल करके किसी के राजकुमार के हाथ में दे देता है, वही राजकुमार राक्षस जब बन जाता है, जब शराब का नशा उस पर चढ़ता है या दूसरी लड़की के प्रति हवस का जब नशा चढ़ता है जिसको वो प्यार समझ बैठता है, तो उस पापा की परी, उस पापा की राजकुमारी, उस पापा की प्रिंसेस और एक माता पिता के कलेजे के टुकड़े को वह प्रताड़ित करने लगता है। और जब एक लड़का प्रताड़ित करता है, चाहे वो दूसरे लड़की के चक्कर में करे या नशाखोरी के कारण करे, शराब के नशे में करे, तो दुर्भाग्य ये है कि हमारे यहाँ जो एक रस्म होती है मत झक्का की, जिसमें पति जो है वो साड़ी हटाता है और ससुर उसका माथा झकता है, ढकता है, जिसको मात झक्का कहा जाता है। वो मात झक्का की रस्म निभाने वाला ससुर भी अपने बेटा के साथ, अपने नालायक बेटा के साथ ही खड़ा हो जाता है। वो दूसरे के बगीचे से आई हुई उस चिड़ै के पक्ष में, उस चिड़िया के पक्ष में कभी नहीं खड़ा होता है। सास भी कहने लगती है कि तू कुरूप है, भिखाइन की बेटी है, हमारा बेटा इतना लायक था, तुम दी क्या, तुम्हारा बाप दिया क्या। ये सारे ताने जब होने लगते हैं तो ब्याही हुई ननद जो अक्सर नैहर को फोन पर गाइड करती है या अक्सर नैहर में आकर कहीं बसी होती है, वो भी आकर प्रताड़ित करने लगती है उस लड़की को। उसके बाद क्या, बस चुगलखोर आंटियों का ग्रुप एक जगह इकट्ठा होगा और उस लड़की के विरोध में बोलना शुरू कर देगा, क्योंकि वो लड़की अपने शराबी पति को कभी ऊंचे आवाज में कभी प्रतिकार कर दी होगी। आवाज बाहर गई कि बस चुगलखोर आंटियों का एक हुजूम पहुंच गया और चुगलखोरी चालू। गांव के जो चुंगला चौक के या चुंगला मीटिंग के जो एजेंट हैं वो भी उस पर जो है वो बोलना शुरू कर देंगे। सारे तरफ के ताने जब उस लड़की के कान में आएंगे तो वो प्रतिकार करेगी। उसके बाद फिर थप्पड़ आएगा, फिर मिट्टी तेल तक आ सकता है, फिर माचिस तक लाया जा सकता है। वो लड़की और उसका माता पिता किसी तरह जान बचा के वहाँ से भागेगा और भाग करके थाने जाएगा। थानेदार साहब बहुत बड़े समाजविद बन जाएंगे, शिक्षाविद बन जाएंगे, कानून का प्रोफेसर बन जाएंगे, FIR नहीं लॉन्च करेंगे, केवल बकैती झाड़ करके और वहाँ से भेज देंगे। तो क्या उन बेटियों के जीने का रास्ता बंद हो गया? नहीं। सबसे पहली बात तो ये कि अब BNSS में अब कानून आ गया है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को बहुत बड़ी मान्यता मिल गई है। तो जैसे ही पति थप्पड़ मारे, गाली दे, शराब पी के नौटंकी करे, छुप छुपा करके उसका वीडियो बना लीजिए या कम से कम ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लीजिए। अगर कुछ नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, एविडेंस के साथ आइए, या आपका बयान भी एक तरह का एविडेंस होता है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन में शुरू से ही औरतों का बयान बहुत मायने रखता है। तो अब जाइए थाना, अगर थानाध्यक्ष भले आदमी होंगे केस दर्ज करेंगे, उनको सजा मिलेगी। नहीं भले आदमी होंगे तो अपने वकील साहब को पकड़िए और पकड़ करके CJM या STJM कोर्ट जाइए, वहां पर एक परिवाद दायर करिए और उस परिवाद के बाद पहले CRPC 156(3) के तहत और अब BNSS 173(4) के तहत कोर्ट आदेश देगा थाने को कि FIR दर्ज करके और इस मामले में संज्ञान ले। उसके बाद संज्ञान होगा। सुप्रीम कोर्ट कह है कि घरेलू हिंसा के मामले में हस्बैंड के परिवार वालों के प्रति थोड़ा लचीला रवैया पुलिस को अपनाना चाहिए। 41A का लाभ पुलिस दे सकती है, CRPC 41A का। अब CRPC 41A जो है वो BNSS में 35 बन चुका है, सेक्शन 35 बन चुका है, उसका लाभ पुलिस दे सकती है। घबराना नहीं है। अगर उनको बेल मिल भी जाता है कोर्ट से या पुलिस बेल दे भी देती है तो केस समाप्त नहीं होगा, क्योंकि BNSS जो है उसमें अब समय सीमा निर्धारित की गई है चार्जशीट करने का। तो उसी समय सीमा के तहत चार्जशीट आएगी और देखते ही देखते वो समय सीमा भी आ जाएगी और केस ट्रायल में आ जाएगा। अगर बेल उनका जो है वो हुआ भी होगा
तो सजा में तब्दील हो जाएगा, वो लोग जेल चले जाएंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि लड़कियां भी कलही होती हैं और पतियों को फंसा देती हैं। तो अगर नारी कलही है और गलत ढंग से फंसाई है, संपत्ति के विवाद के कारण घरेलू हिंसा का केस कर दी है, या खुद ही किसी लड़के से चैट कर रही है और जो है पति ने रोका तो केस कर दी, तो वो भी ट्रायल में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और सजा या क्लीन चिट दोनों में से कोई एक उस परिवार को यानी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर उसने हिंसा की है तो सजा जरूर मिलेगी। आईपीसी की धारा 498A अब बीएनएस की सेक्शन हो चुकी 85 है। घरेलू हिंसा करना एक जघन्य अपराध है, एक नॉन बेलेबल अपराध है और एक संज्ञेय अपराध है, कॉग्निजेबल ऑफेंस भी है। इसलिए कभी भी पत्नी के ऊपर, बहू के ऊपर प्रताड़ना नहीं करे और बहुएं भी गलत ढंग से केस करके फंसाए नहीं। क्योंकि एक बहू गलत ढंग से केस करके फंसाती है और जो 50 बहुओं पर अत्याचार होता है, एक डाटा के अनुसार, एक आंकड़े के अनुसार देश का हर दूसरा पति अपने पत्नियों पर थप्पड़ चलाता है। तो ये जो हो रहा है, इसके बावजूद भी उन पतियों या उन पति के परिवार वालों को वो सज़ा नहीं मिल पाती है। तो उसके पीछे ये 5% फर्जी मुकदमा करने वाली औरतें होती हैं जो खुद ही किसी लड़के से चैट कर रही हैं, खुद ही नैयर के प्रति ज़्यादा प्रेम है और वो फंसा देती। तो न्यायालय है, इसमें दूध का दूध पानी का पानी होता है। आप लोगों से विनती यही है कि बेटियों बर्दाश्त मत करो और बेटियों कभी फर्जी मुकदमा भी मत करो। जय हिंद।